तो हम लोग जो है पहले श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र श्रवण कर लेते। उसमें विशेष रूप से जो हमारा प्रसंग विशेष था, उसका वर्णन सुन ले। क्योंकि क्या है कि मेरे पास अभी थोड़ी-सी बैटरी भी कम है, तो जब तक चलेगा, सो तब तक सुनते रहेंगे। तो केवल 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 राम नारायण कृष्ण नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग परसों की कथा में श्री दमोह वाले दादाजी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। तो उसी चरित्र में जो हमारा भागशीष है, उस पर हम चर्चा करें। हमने सुना था कि किस प्रकार से श्री दादाजी महाराज 5 वर्ष की आयु में ही उनकी माताजी और उनके पिताजी उनको छोड़कर चले गए थे। और उसके बाद जो है आप हनुमानगढ़ी नाम के एक मंदिर में हनुमान जी की शरण में बस बैठे रहते थे। और वहां श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी की शरण में जी खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि बीच में अपने आप ही कट गया। तो हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री दादाजी महाराज वे 5 वर्ष की आयु में उनके माता पिता छोड़कर चले गए और फिर वहां वे हनुमानगढ़ी नाम के एक मंदिर में बैठे रहते थे। और वहीं पर उनको श्री लक्ष्मण जी के स्वरूप में रामलीला में भाग भी मिल गया था। और कहते हैं कि इस प्रकार से दादाजी महाराज ने जब लक्ष्मण जी का वो अभिनय किया, तो वहां पर एक संत विराजमान थे वो रामलीला देखने। तब संत भी जाते थे। आजकल जो रामलीला है उसका स्वरूप बहुत बिगड़ गया है। पहले जो रामलीला होती थी तो उसमें बहुत अच्छे से सब संस्कृत के श्लोक आदि बोले जाते थे, बड़ा अच्छा अभिनय होता था। आजकल जो है बड़ा विकृत स्वरूप हो गया। रामलीला क्या, किसी भी लीला का, नवरात्र में दुर्गा पूजन आदि का भी स्वरूप कोई बहुत जो है शास्त्र सम्मत नहीं रहा। आजकल लोग डीजे पे कुछ उल्टे सीधे गाने बजाकर और यही उत्सव समझते हैं, ये गलत बात है। खैर, तो उस समय श्री राधे श्याम रामायणी जी बड़े अच्छे महात्मा थे। उन्होंने देखा कि ये जो लक्ष्मण जी का अभिनय कर रहे हैं बड़े अच्छे बालक हैं, इनसे पूछा जाए। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे ना तो माता जी है ना पिताजी, और मेरा नाम शिव शंकर दीक्षित है। तो आपने फिर जो है उनको गुरु दीक्षा दे दी। अब शिव शंकर दीक्षित जी ने गुरु कृपा से फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। और उसके बाद फिर वैद्य बनकर वे सबकी सेवा करते थे। ये सारी बातें हमने सुनी थी। फिर उन्होंने रामचरितमानस का आश्रय लिया और मानस जी के आश्रय से उन्होंने महाराज बहुत कुछ पाया। जैसा कि हमने चर्चा की, रामचरितमानस जैसा अद्भुत ग्रंथ अन्यत्र मिल पाना बड़ा कठिन है। तो मानस जी ने ही उनको सब कुछ प्रदान किया। कहते हैं दादाजी की प्रेरणा से दमोह व आसपास के गांवों में खूब प्रेम से जो है नाम संकीर्तन भी किया जाता था। नाम में उनकी बड़ी निष्ठा हो गई। उन्होंने जो है नाम की महिमा को समझा। और जब नाम की महिमा को समझा तो उनको समझ आया कि किस प्रकार से भगवान के नाम में ही सब शक्तियां भगवान की हैं। तो वे जो मंत्र जपते थे वो महामंत्र का जप करते थे, जो कि कलि संतरणोपनिषद में आया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इत्यादि प्रकार से। तो इस मंत्र का वे जप करते थे। कहते हैं उनके सत प्रयासों से उस अंचल में नाम संकीर्तन की धूम मच गई। दादाजी भाव में डूबकर कीर्तन किया करते थे
और जब भी कीर्तन प्रारंभ करते तो जैसे ही वे आलाप लेते, सब लोग आनंदित हो जाते महाराज। बड़ा ही अद्भुत आपका कीर्तन होता था। कहते हैं दादाजी के जीवन में अनेक भावपूर्ण घटनाएं घटी, जिनका पुनः-पुनः स्मरण करके वे अश्रु विसर्जित किया करते थे। एक बार श्रावण मास में श्री राम वृंदावन के लोई बाजार में आप दुकान पर बैठे थे, तो एक 10 वर्ष की छोटी-सी कन्या आई, उसने जो है रक्षा सूत्र बाँध दिया। अब जब देखा कि ये छोटी-सी कन्या कौन है, कहाँ से आई, ये रक्षा सूत्र क्यों बाँध दिया, उनको कुछ समझ नहीं आया। तो बाद में उनको ध्यान आया कि आज तो रक्षाबंधन है, तो साक्षात श्री किशोरी जी ही शायद ये रक्षा सूत्र बाँधने आई होंगी। इस प्रकार से अनेक घटनाएँ हुई। एक बार जो है आप एक अपरिचित व्यक्ति आपके पास आए, उसने श्री राधा कृष्ण के अत्यंत सुंदर युगल विग्रह आपको प्रदान कर दिए और उनका नाम श्री लाडली लाल बताकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। अब घटना इतनी अप्रत्याशित व सहसा हुई कि पहले तो उनको कुछ समझ नहीं आया। श्री दादाजी महाराज को किसी ने आकर भगवान के विग्रह दिए। जब विग्रह दिए, तो वो व्यक्ति विग्रह देकर चला गया और आप समझ नहीं पाए कि ये व्यक्ति कौन था, इसने मुझे भगवान के विग्रह क्यों दे दिए और ये कहाँ चला गया? तो फिर जब आपने ध्यान देकर देखा, तो आप बड़े खुश हो गए। भई ठाकुर जी, किशोरी जी के इतने सुंदर विग्रह मिले हैं, तो आपने बड़े भाव से उनको उनकी सेवा स्वीकार की। पूरे शहर में उस व्यक्ति को ढूँढा पर वो व्यक्ति मिला नहीं। तो अपने घर में श्री लाडली लाल जी को विराजमान किया और उनके जो है सन्निधि में ही कथा, सत्संग, कीर्तन प्रारंभ कर दिया। प्रातः 5 बजे से लेकर 6 बजे तक जय सिया राम, जय जय सिया राम इस प्रकार से कीर्तन करते थे और फिर प्रातः 8 बजे से लेकर लगभग 9 बजे तक श्री भक्तमाल की कथा करते थे। फिर जो है दोपहर में लगभग 4 से 5 बजे तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करते थे और रात्रि में लगभग साढ़े 8 बजे से लेकर साढ़े 9 बजे तक आप जो है महामंत्र का संकीर्तन करते थे। बड़ा सुंदर उनका एक व्यवस्था उनकी बनी हुई थी, पूरी दिन की दिनचर्या थी। तो यहाँ तक की कथा तो हम सुन चुके थे। हमने ये सुना था कि किस प्रकार से जय श्री दादाजी महाराज को विग्रह मिले और विग्रह उन्होंने घर में विराजमान किए, खूब प्रेम से सेवा करने लगे। तो ये उनका नियम था। सुबह जो है पहले जय सिया राम, जय जय सिया राम नाम का कीर्तन, उसके बाद भक्तमाल की कथा करते थे, फिर भागवत पुराण की कथा करते थे। कथा करते यानी कि सुनते थे। क्षमा चाहूँगा, पढ़ते थे। पढ़ते भी थे, कोई आ जाता तो उसको सुना भी देते थे, ऐसा। तो इस प्रकार से फिर आप जो है रात के समय में फिर से महामंत्र का कीर्तन करते, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से। फिर 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक रामचरितमानस की कथा कहना, यही आपकी दिनचर्या थी, जो अंतिम समय तक चलती रही। एक भक्त को बड़ी दृढ़ता से नियम पूर्वक भजन करना चाहिए। तो क्या है कि जब आप नियम पूर्वक भजन करेंगे ना, तो आपका नियम बड़ा पक्का हो जाएगा। अंत समय में फिर वो भगवान का भी स्मरण नहीं होने देगा। अब इस बात पर विस्तार हम कभी ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे तब करेंगे। तो मैं तो कोई नियम मेरा तो है नहीं महाराज जीवन में। मेरा तो बस एक ही नियम है कि सुबह उठना है, कथा ठाकुर जी की कृपा से सुनने को मिल जाती है सुबह-सुबह, बस उसके बाद जीवन में कोई नियम नहीं। तो इस पर चर्चा करने योग्य मैं खुद को समझता नहीं हूँ अभी। दादा गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि जब कोई नियम पूर्वक भजन करता है, तो उसका भजन बहुत बढ़ता है। तो वो बात मैं यहाँ बस निवेदन उनकी बात कर रहा हूँ। खैर, कहते हैं इस प्रकार से आपका यही नियम चलता रहा। प्राचीन जो है समस्त भक्ति ग्रंथों में जिस एक सिद्धांत का सर्वाधिक वर्णन हुआ है, वो है भक्ताराधन का सिद्धांत। अगर आप बहुत ध्यान से समझे ना, इस मार्ग को जब आप समझेंगे, तो ये समझ आएगा कि भैया भगवान परम तत्व हैं, भगवान का भजन करना है, वो सब बातें ठीक हैं। पर बड़ी अंदर की बात है और ये बात सबको समझ नहीं आती। ये बात केवल भगवान के जो प्रिय भक्त हैं या ऐसा कहें जिस पर भगवान की बड़ी कृपा है, उसको समझ आती है कि भक्त का आराधन, भगवान का आराधन तो करना ही करना है, पर भगवान के भक्त का आराधन बड़ी विशेष बात है। जो भक्तों का आराधन करता है, जो गुरुजनों का, संतों का आराधन करता है, जो वैष्णवों का आराधन करता है, वो भगवान को बड़ा प्रिय हो जाता है।
इसलिए जो भक्ताराधन है उसकी चर्चा हुई। हम तो भक्तमाल नित्य ही सुन रहे हैं, तो उसमें हम यही तो सुन रहे हैं कि भगवान के भक्तों का खूब आदर हो। भक्त का आदर करने से भगवान का आदर होता है। इसलिए श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक बात मैं कहना चाहता हूँ अगर आप आज्ञा दें। भगवान ने कहा कहो हनुमान। हनुमान जी ने कहा कि मेरे मन में एक बात आई है जो मैं समझ पाया हूँ अपने अनुभव से। सब भक्तों का अपना अपना अनुभव होता है। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो बोले कहो। एक देखिए बड़ी विशेष बात है। मैं और निवेदन कर दूं। हनुमान जी ने ये बात लोगों को नहीं सुनाई कि देखो मुझे ऐसा अनुभव हुआ या मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। हनुमान जी ने बात भगवान को सुनाई है। इससे एक संकेत ये मिलता है कि भैया अपने जो अनुभव है वो भगवान से कहो। जा जाकर लोगों को कहने की आवश्यकता नहीं। किसी को भगवान का दर्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है, आपको दर्शन हुआ है, अपने गुरुदेव से बताइए। या कोई आपका उसमें प्रश्न है, तो किसी अच्छे वैष्णव महात्मा से पूछिए। पर जाकर सबको नहीं बताना है कि ऐसे-ऐसी अनुभूतियाँ हो रही हैं। तो क्या है फिर वो अनुभूतियाँ नहीं होंगी। तो हनुमान जी ने और किसी से नहीं कहा, भगवान से कहा कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरे मन में तो ऐसा भाव आया, ऐसा विश्वास है मेरे मन में कि राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़े हैं भगवान के भक्त। और भगवान ने भी कहा ये बात। भगवान ने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा, सातवीं सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा, नवम सरल सम सन छल हीना। और भगवान ने नवदा भक्ति का वर्णन किया है। तो उसमें भगवान ने कहा कि सातवीं सममोहि मैं जग देखा। रामचरितमानस में आप पढ़ सकते हैं। अभी अंतिम जो चौपाई है, नवम सरल ये चल हीना, ये मुझे पूरी याद नहीं आ रही है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। याद आएगी तो मैं आपको पूरी सुना दूंगा। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। इसमें भगवान ने कहा पहले सबसे पहले जो है भक्त का संग करो, फिर कथा सुनो उनसे, फिर कथा सुनने के बाद गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो इस प्रकार से तीसरी भक्ति बताई। फिर चौथी भक्ति भगवान ने कहा कि कपट रहित होकर मेरा गुणगान करो। और उसके बाद जो है भगवान ने पांचवी भक्ति बताई कि मंत्र राज का जप करो। श्री मंत्र राज जो है हमारे यहाँ रामानंद संप्रदाय में दिया जाता है। आपको जो मंत्र दिया जाए गुरुदेव से उसका जप करना है। तो कहते हैं इस प्रकार से ये पांचवी भक्ति। छठी भक्ति है छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, कि नियम से रहो और बहुत कर्मों का त्याग करके भजन में लगो। इस प्रकार से अब मैं इनमें ज्यादा विस्तार नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जैसा हमने पूर्व में सुना, क्या है कि ये रामचरितमानस जी की चौपाइयां जो है इनमें व्यक्ति खो जाता है, तो शेष चर्चा हमारी रह जाएगी। तो इसलिए एकदम शॉर्ट में, एकदम संक्षिप्त में हम वर्णन सुन रहे। उसके बाद आठवीं भक्ति बताई कि जितना है उसमें संतोष करो। आठवीं जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे कहीं पर दोषा, किसी का दोष मत देखो। नवम सरल सम, नवम सरल सब सन चल ही ना। हाँ, याद आ गया खैर प्रभु कृपा से। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो नौवीं भक्ति में भगवान ने बताया कि नवम सरल सब सम छल ही ना, मम भरोस ये हर्ष न दीना। भगवान ने कहा कि देखो हे शबरी माता, नौवीं भक्ति है कि मुझ में भरोसा हो और ना कोई हर्ष हो ना विषाद हो। जो भगवान ने गीता जी में कहा ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वही बात यहाँ कही गई कि वो सुख दुख में हानि लाभ में बहुत परेशान होना या खुश होना वो बात ना हो, समान रहे और मुझ में भरोसा रखे और छल को त्याग दे। तो ये है
9 प्रकार की भक्ति। और अब माता शबरी ने कहा कि प्रभु मान लीजिए किसी में 9 की 9 ना हो तो? तो भगवान ने कहा कि नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 में से किसी में एक भी है ना, और वो नारी हो, पुरुष हो या कोई भी हो, कोई भी का मतलब कोई भी, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, इसी में अगर 9 में से एक भक्ति है तो वो मेरा भक्त है। गजेंद्र में महाराज, गजेंद्र ना तो नारी है और ना पुरुष है, गजेंद्र तो हाथी है, लेकिन आत्मसमर्पण है, भगवान को पुकारा है, भगवान आए। श्री गीधराज जटायु ना तो नारी है ना पुरुष है, तो गीध है, भगवान को पुकारा है, भगवान आए। तो इस प्रकार से 9 में से किसी में एक भी भक्ति हो, चाहे वो कोई भी हो, ये मार्ग इतना सरल है, इतना सरल है। अब मान लीजिए आप किसी हाथी को कहें कि भैया बैठो और ध्यान लगाओ कि ब्रह्मरंध्र क्या है और सुषुम्ना नाड़ी क्या है, और इस प्रकार से बैठो और आंखें मूंद लो। वो आंखें पूरी भी नहीं मूंदनी है, आंखें इतनी बंद करनी है कि आपको कुछ दिखाई भी ना दे और दिखाई भी दे, तो पूरी भी बंद नहीं करनी है। सिद्धासन लगाकर बैठना है, अपनी जो आपकी स्पाइनल कोड है, मेरुदंड जो है उसको एकदम सीधा रखना है। अब हाथी बेचारा ये सब कहाँ करेगा? वो हाथी के कान में भगवान की कथा आपने सुना दी, भगवान का नाम सुना दिया, चाहे वो बोल ना पाए, सुन तो लिया, उसका कल्याण उससे ही हो गया। तो ये मार्ग तो बड़ा सरल मार्ग है महाराज। लोग ऐसे ही घबराते रहते हैं, इससे सरल तो कोई मार्ग है ही नहीं। अगर आप भक्ति के मार्ग में चलकर घबरा रहे हैं तो आपने फिर अन्य कोई मार्ग देखा ही कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ तो केवल भगवान के आश्रित होकर भगवान के लिए कार्य करना है। कार्य तो करना ही है, तो भगवान के आश्रित होकर भगवान के लिए करा जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले कि आप कहते हो कि खूब जो है नाम जप करना चाहिए, तो अब मैं एक जगह तो माला लेकर बैठा हूँ और खूब बैठकर राम 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 जप रहा हूँ महाराज, और वही मैं कहीं किसी गरीब व्यक्ति के घर गया और जाकर जो है गरीब व्यक्ति को मैंने धन दिया, उसका मैंने कुछ उसकी मदद कर दी, उसके घर में राशन डलवा दिया, तो अब भगवान मेरे नाम जपने से ज्यादा खुश होंगे या उस गरीब की मदद करने से? तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए अंदर की बात तो ये कि आप जो नाम जप कर रहे हैं भगवान उससे ज्यादा खुश होंगे, पर हाँ, इससे भी भगवान को प्रसन्नता होगी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप उस गरीब के घर जाएं, खूब प्रेम से जाइए, उसके घर में राशन भी डलवाइए, मैं तो कहता हूँ उसको वस्त्र भी दीजिए, अच्छी बात। और ये यार, ये सारा काम आप कर रहे हैं, इसमें साथ के साथ नाम जप क्यों नहीं चल सकता? ऐसा भी हो सकता है ना, आप नाम जपते जपते जो है उस व्यक्ति से मिले, आपने उसको दान भी दे दिया, और अंत में आप कहते हैं श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामार्पणमस्तु, जो भी भाव बने, श्री नारायणार्पणमस्तु। तो काम तो आपको वो करना ही है, तो भैया भगवान को अर्पित करके कर दो, और साथ में नाम जब चलता रहे तो उसमें बुराई क्या है? एक ही प्रश्न बहुत अक्सर मैंने देखा है बहुत लोगों में रहता है कि अरे माला हाथ में लेके बैठने से अच्छा है मैं किसी गरीब की मदद कर दूं। अरे भैया वास्तव में तो गरीब आप हो, जिसने भगवान के नाम का धन पाया ही नहीं। वास्तव में गरीब वो है जिसके पास भगवान का धन नहीं है, जिसके पास कथा नहीं है, सत्संग नहीं है, और हम चले किसी की गरीबी मिटाने। तो ये बड़ा विचित्र ये संसार है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वही बात जो अभी हमने श्रवण की, गोस्वामी जी की बात है, जग पे खन तुम देखनिहारे, ये सारा एक खेल है, एक नाटक चल रहा है, भगवान इसको खेल रहे हैं। तो भगवान बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। खैर इस प्रकार से अ, हम सुन रहे थे कि हाँ, जो 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई उसमें जो मैं जो कहना चाहता था वो है 7वीं भक्ति। 7वीं सम मोहि मैं जग दीखा। मुझे क्या है ये चौपाई याद नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैंने पूरी नवदा भक्ति कह दी ताकि मुझे चौपाई याद आ जाए। तो इसमें भगवान ये कहना चाहते हैं कि 7वीं सम मोहि मैं जग दीखा, मोते अधिक संत करी लेखा। आप सारे संसार को मुझ में देखो, बहुत अच्छी बात है, पर मुझसे भी अधिक अपने गुरु जी को जानो, मुझसे भी अधिक संत को जानो, मुझसे भी अधिक भगवान को जानो। क्यों? क्योंकि भैया भगवान कौन है हमें तो पता ही नहीं था। भगवान से जिन्होंने मिलाया है, जिन्होंने भगवान की शरण में रख दिया है, वे गुरु जी भगवान से बड़े हुए ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे कुछ आप कुछ भोजन दे दीजिए, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। तो मैंने उसको भोजन दिया। अब वो भोजन उसके लिए बहुत बड़ी वस्तु है, और उस भोजन से बड़ा तो मैं हूं ना, क्योंकि मैंने वो भोजन दिया है।
तो इस प्रकार से भगवान आपके पास आए, भगवान बहुत बड़े हैं, पर भगवान से बड़े तो गुरुजी हो गए, गुरुजी ने तो भगवान दिए। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि संत जो है वो भगवान से भी बड़े इसलिए कहे गए। खैर, क्योंकि माल मलुक हरि देत है, पर हरिजन हरि ही देत। श्री कबीरदास जी ने कहा कि आप हरि की शरण में जाएंगे, घर मांग लीजिए, गाड़ी मांग लीजिए, सब मिल जाएगा। पर भक्त की शरण में जाएंगे तो वो भगवान ही दे देगा, ऐसा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आपके अंदर भी यही भावना थी, श्री दादाजी महाराज के अंदर भी यही भावना थी। वस्तुतः संत भक्तों में इष्ट के समान सेव्य बुद्धि रखे बिना इस मार्ग पर चल पाना संभव ही नहीं। ये बड़ी अंदर की बात है। आपने खूब भजन किया और खूब नाम जब आपने किया, खूब कथा भी सुन ली, आपका भगवान से भी बहुत प्रेम है, पर संतों से आपका प्रेम नहीं है, तो क्षमा चाहूंगा, आपने इस मार्ग को समझा ही नहीं, आपने कुछ पाया ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, ये मेरी वाणी नहीं, उन्होंने कहा है। कहते हैं कि हमारे शास्त्रकार मनीषी भक्त भगवान में अभेद बुद्धि रखते हैं, और श्री भक्तमाल ग्रंथ के प्रारंभ में भी इसी बात को रेखांकित किया गया कि भक्त और भगवान में अभेद है। गोस्वामी जी ने भी यही बात कही। गोस्वामी जी ने पहले तो कह दिया कि भैया भगवान का नाम बहुत बड़ा है, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, निर्गुण रूप से भी सगुण रूप से भी बड़ा है, वो सारी बातें ठीक है। फिर अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना है कि मैं भगवान के प्रति कोई भेद बुद्धि रख रहा हूँ। को बड़े छोट कहत अपराधु, गोस्वामी जी ने कहा कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहने में तो अपराध लग जाएगा। मैं केवल ये निवेदन कर रहा हूं कि ये समझना है, भगवान में और उनके नाम में, भगवान में और उनके धाम में, भगवान में और उनके संत में कोई भेद नहीं है। वो भगवान ही है सब रूपों में। इसको और सरलता से समझना है तो जो भक्तमाल का सिद्धांत है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, और इनके पद वंदन किए, नाश ही विघ्न अनेक। गोस्वामी नाभादास जी ने बात कही। आपको एक और अंदर की बात बता देता हूँ। जो पूरी भक्तमाल हम सुन रहे हैं ना, पूरी भक्तमाल सुनने के बाद अगर इतनी चौपाई आप समझ गए, जो ये नाभा गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी, इतना ही समझ गए, विश्वास मानिए, आप ये समझ लीजिएगा कि आपको भक्तमाल समझ आ गई। पूरी भक्तमाल का सार यही है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु, ये चारों एक ही हैं। तो कहते हैं श्री दादाजी ने समस्त शास्त्रों के सार श्री भगवान नाम संकीर्तन का दृढ़ता से अवलंबन ग्रहण किया, यानी कि भगवान नाम का सहारा लिया। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग में ना तो कर्म की बहुत प्रधानता है, आप कर्म कर नहीं पाएंगे। कर्म मतलब कर्म कांड की बात हो रही है। आजकल तो लोग किसी भी काम को कर्म कह देते हैं। एक व्यक्ति मैं सुन रहा था, वो बोले कि देखो, हमारा सारा जीवन कर्म से ही तो चल रहा है। आप सुबह उठे और उठकर जो है आप नहाने गए, ये भी एक कर्म है। अरे भैया, ये कैसा कर्म है? तो इन सब मूर्खता की बातों में नहीं आना चाहिए। कर्म का मतलब है जो वैदिक कर्म कांड है, उसको कर्म कहा गया। लोग कहते हैं गीता जी में कहा गया कर्म करो, तो वो कर्म नहीं है जो आप सोच रहे हैं। अब कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे को कष्ट दे रहा है, उसको मार रहा है, और वो कहते जी मैं तो कर्म कर रहा हूँ, वो मूर्ख है। कर्म वहां जो भगवान ने कहा, वो भगवान के निमित्त किया गया। जो सिद्धांत का कर्म है उसकी बात की गई। जो निर्धारित कर्म, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण अब संध्या बंदन कर रहा है, तो वो उसका कर्म है। कोई क्षत्रिय है, वो किसी की रक्षा करता है शरणागत की, वो उसका कर्म है। ऐसा उस कर्म की बात हो रही है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि इस कर्म की बहुत विशेष प्रधानता रह नहीं गई कलयुग में। क्यों? जैसे मान लीजिए आप यज्ञ कर रहे हैं, अब यज्ञ में समिधा चाहिए, कुश आदि चाहिए, उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है घी। अब घी तो शुद्ध है ही नहीं। लोग सोच रहे हैं कि हम जो घी खा रहे हैं वो शुद्ध है, वो अशुद्ध है। शुद्ध देसी भारतीय पवित्र जो गायें हैं, वेद लक्षणा जो गायें हैं, उसका घी ही घी माना जाता है। तो उसी से अगर यज्ञ करेंगे तो सफल होगा। तो अब वो घी ही नहीं है, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। तो इसलिए कर्म कांड बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है। जो संत जने वे करते हैं, पर बहुत कठिन कार्य है कर्म कांड। नहीं कली कर्म ना भक्ति। ना भक्ति का यहाँ से अर्थ है जो योग आदि हैं, और अन्य अन्य जो मार्ग है जिनकी अभी हमने चर्चा की, वो बड़े क्लिष्ट हैं। अभी हमने सुना, उस पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। वो बड़े क्लिष्ट हैं। ना विवेक का कोई बहुत उपयोग है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं वो तो भगवान को भुलाकर बैठ जाते हैं।
तो इसलिए कलयुग में क्या करें? तो बोले राम नाम अवलंबन एकु। भगवान का जो नाम है, वो एकमात्र सहारा है। आपको कुछ भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप नाम जप करते रहिए, आपको सब आ जाएगा। तो वही बात यहाँ श्री दादाजी महाराज ने समझी कि सब शास्त्रों का जो सार है वो भगवान नाम है और उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो मंगलमयी भगवत कृपा से जब उन्होंने श्री महाराज जी का दर्शन किया और उनका सानिध्य प्राप्त किया, तब वे भक्त और भजन के इस मार्मिक तथ्य को पूर्णतः समझ गए और भक्ति सिद्धांत में परिनिष्ठित हो गए। दादाजी स्वयं कहा करते थे कि मेरा संपूर्ण साधन अपूर्ण ही रह जाता यदि मैं महाराज जी से ना मिलता। बड़ी सुंदर बात। दादाजी महाराज स्वयं ये बात कहते थे कि अगर मैं श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी से ना मिलता ना, तो मैं शायद इस मार्ग को समझ ही ना पाता। कहते हैं मैं अब तक जो है महात्माओं की महिमा से अपरिचित रहा। इस न्यूनता को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मुझे श्री भक्तमाली जी महाराज से मिलाया है। अब एक बात मैं निवेदन करूं, थोड़ा सा ध्यान से सब लोग सुनिएगा। जब तक हम भक्तमाल सुन रहे थे, उससे पहले जब हमने भक्तमाल शुरू नहीं की थी और अब आज जो स्थिति है, आप लोग अपने मन को टटोलिए और देखिए कि भक्तमाल सुनने से क्या परिवर्तन आया। क्या हमारा भक्तों के प्रति भाव बढ़ा? और भाव बढ़ा तो इसमें किसकी महिमा है? इसमें क्या हमारी महिमा है या भक्तमाल जी की महिमा है? देखिए, अपने मन को टटोलिए। यही तो चिंतन है, और कोई चिंतन विशेष रूप से अलग थोड़ी करना है। यही तो देखना है कि हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। हमने खूब कथा सुन ली महाराज, और जैसा आज कथा की शुरुआत में चर्चा हुई, आपने सारे वेद रट लिए। रटने का क्या अर्थ है? कि आपको सब याद हो गए। तो क्या उस बात को आपने जीवन में कुछ धारण भी किया है या नहीं? तो ये सबको अपने अपने मन की स्थिति को जानना है कि क्या भक्तों के प्रति श्रद्धा बढ़ी, और अगर बढ़ी है तो विश्वास मानिए आपका भक्तमाल सुनना सफल हो रहा है। यही भगवान चाहते थे। इस भक्तमाल की कथा में बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाए, और बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि जितने कम और जितने सावधान श्रोता हो उतना ही अच्छा है। बहुत ज्यादा श्रोता हो कोई उसकी बहुत आवश्यकता नहीं, पर सावधानी से सब सुने उसकी आवश्यकता है। तो आप लोग इसका अनुभव स्वयं कर सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि ऐसा ही श्री दादा जी का भाव था। श्री दादा जी कहते थे कि मैं अभी तक भक्तों की महिमा से अपरिचित था, मैं भक्तों की महिमा को समझ नहीं पाया था, जान नहीं पाया था। पर श्री महाराज जी की कृपा से मैं भक्तों की महिमा को अब समझ पाया हूँ। भगवान ने मुझे श्री भक्तमाली जी से इजीली मिलाया है। श्री महाराज जी से मिलने के पश्चात दादाजी के स्वभाव में व्याप्त परिवर्तन हुआ, और उनमें दैन्य व सहिष्णुता आदि गुण क्रमशः बढ़ते चले गए। इस प्रकार से उनका जीवन जो है बदला भी। खैर एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मुझे केवल 2 मिनट दीजिए, मैं क्या है चार्जर ले आता हूँ, तो मैं यहाँ चार्ज पे लगा लेता हूँ फोन साथ में। तो फिर हम लोग थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। अगर 8 साढ़े 8 तक कथा हो, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? क्यों, बाकी तो कथा रिकॉर्ड हो ही जाएगी, आप लोग वहां से भी सुन सकते हैं। क्योंकि आज वैसे भी आज तो संडे है ना, तो आज तो किसी को कोई काम ज्यादा होगा नहीं। तो केवल 2 मिनट दीजिए। जी खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से हम सुन रहे थे किस प्रकार से आपने
भक्तमाल के सिद्धांत को महाराज जी से समझा। कहते हैं श्री महाराज जी से मिलने के पश्चात दादाजी के स्वभाव में व्याप्त परिवर्तन हुआ और उसमें जो है दैन्य व सहिष्णुता आदि गुण क्रमशः बढ़ते गए। क्योंकि महाराज जी जैसे हैं, महाराज जी बड़े सहिष्णु हैं, दैन्य हैं, ये तो हमने इतने समय में उनके विषय में समझा। तो जो जैसा है, वैसा ही सामने वाले को बना देगा। जैसे कोई प्रेत की उपासना करता है, आजकल साईं बाबा की बड़ी पूजा होती है, तो वो व्यक्ति प्रेत बन जाता है। ऐसे ही जो भगवान की उपासना करता है, वो भगवान के समान उसमें गुण आ जाते हैं। आप देखिए जितने संत हैं, भगवान की तरह बड़ा मीठा बोलते हैं, सब पर कृपा करते हैं, तो ये सारे गुण भगवान के ही गुण हैं। तो कहते हैं इसीलिए महाराज जी से मिलने के बाद आप में दैन्य और सहिष्णुता बढ़ती गई और महाराज जी के श्रीमुख से श्री भक्तमाल कथा सुनकर वे उसी रंग में रंगते चले गए। भक्त चरित्र के प्रति उनमें अतिशय प्रीति उत्पन्न हो गई और आगे चलकर दादाजी ने त्रिनादपि सुनीचेन का सर्वोत्तम भाव जागृत हो गया। एक भाव कहा गया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानी नामान देना कीर्तन्य सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनीचेन और तरोरपि सहिष्णुनाम, दोनों ही बातें हैं महाराज। और तीसरी बात उन्होंने कही, अमानी ना मान देना और कीर्तन ने सदा हरि। अंतिम जो बात, चार बातें श्री चैतन्य महाप्रभु ने कही हैं। तो इनका भाव क्या है कि जैसे त्रिनादपि सुनीचेन, कि त्रिन से भी छोटा एक जो तिनका है उससे भी छोटा समझो खुद को। तरोरपि सहिष्णुना, तरु कहा जाता है पेड़ को, तो पेड़ के समान सहिष्णु हो जाओ। जैसे एक पेड़ है, उसको वो फल भी देता है और सब कुछ देता है, उसके बाद उस पेड़ का जब कुछ बहुत उसमें फल आदि नहीं रह जाते हैं तो लोग उसको जला भी देते हैं, इत्यादि प्रकार से। तो खैर इस प्रकार से कहते हैं कि वृक्ष के समान सहिष्णु हो जाओ। जैसे एक वृक्ष है, वो बड़ा सहिष्णु है। हम उसमें सुनते भी हैं कि वृक्ष को जलाया जाता है तो भी वो कुछ नहीं कहता है, सबको छांव देता है। इस प्रकार से अमान ही ना मान देना, सबका सम्मान करना है। और कीर्तन ने सदा हरि, और सदैव भगवान का जो है भजन एक वैष्णव को करना चाहिए। ये चार बातें श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में कही हैं। तो उसमें जो त्रिनादपि सुनीचेन है, उसका एक सर्वोत्तम भाव आपके मन में जागृत हुआ। और भक्तमाल ग्रंथ की एक विशिष्ट देन ये भाव है। अगर भक्तमाल सुनने के बाद किसी में दैन्यता नहीं आई है, तो फिर उसने बहुत सावधानी से सुनी नहीं है भक्तमाल। कहते श्री महाराज जी कई वर्षों तक दादाजी के प्रेम आग्रह से शारदीय नवरात्र में दामोदर जाया करते थे। दमोह जो नगर है, दमोह नगर, वहां की बात हो रही है कि दमोह नगर वे जाया करते थे। और आप ये कहा करते थे कि मैं दादाजी का सत्संग लाभ करने जा रहा हूँ। वहां महाराज जी ने संपूर्ण श्री भक्तमाल की कथा कही और ये क्रम 12-13 वर्षों तक चलता रहा। कहते हैं कि दादाजी का आपके प्रति बड़ा ही उत्कृष्ट समर्पण था। उन्होंने ना केवल अपने परिवार को अपितु अपने संपूर्ण परिकर को श्री महाराज जी से जोड़ा। और यही आपकी एक तरह से गुरु निष्ठा थी श्री महाराज जी के प्रति। सरल शब्दों में श्री दादाजी महाराज जो थे, वे खुद तो महाराज जी से जुड़े ही, साथ में उन्होंने अपने परिवार को भी महाराज जी से जोड़ा और साथ में जो उनके शिष्य लोग थे उन सबको भी महाराज जी से उन्होंने जोड़ा। मेरी आवाज कट रही है क्या? अगर ऐसा है तो बताइए। मेरे यहाँ से तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, तो खैर उचित है। खैर इस प्रकार से आपका श्री महाराज जी से मिलन हुआ, श्री महाराज जी से आप जुड़े और महाराज जी भी बड़ा प्रेम करते थे। महाराज जी तो सब पर प्रेम करते ही हैं। तो संतों का जो प्रेम है वो सदैव सब पर रहता ही है। और जो ऐसे शिष्यगण हैं जो उनकी बातों को समझते हैं, मानते हैं, उन पर तो विशेष प्रेम रहता है। जैसे अभी 2 दिन पहले श्री पूरी शंकराचार्य जी महाराज हमारे गुरुदेव भगवान के शिविर में आए प्रयागराज में। मैंने वो छवि भी लगाई थी, आप लोगों ने देखी होगी।
तो उसमें हुआ क्या कि श्री पूरी शंकराचार्य जी के परिकर में एक व्यक्ति ने बताया कि वास्तव में श्री गुरुदेव भगवान जाने वाले थे पूरी शंकराचार्य जी महाराज के शिविर में, और अचानक से गुरुदेव भगवान की तबीयत थोड़ी-सी बिगड़ गई, तो वे जा नहीं पाए। तो जब पूरी शंकराचार्य जी महाराज को ये पता लगा कि मलूक पीठ वाले महाराज जी बीमार हो गए, वो आ नहीं पा रहे हैं, तो वे स्वयं आए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम जाएँगे, हम उनका जो है उनका सब स्वास्थ्य का सब हाल-चाल उनका पूछेंगे और किस प्रकार से वे बीमार हो गए, ये सब बातें हम पूछेंगे। तो स्वयं श्री पूरी शंकराचार्य जी कृपा करके महाराज जी के शिविर में आए। तो ये संतों की कृपा रहती है। अपने बालकों के समान वे साधकों पर कृपा करते रहते हैं। हालाँकि महाराज जी पर तो उनका प्रेम सदैव से ही रहा है। वे कहते भी आए हैं कि मलुक पीठाधीश्वर जी मेरे बड़े लाडले-पाडले हैं। तो ये संतों का भाव रहता है सदैव अपने प्रिय शिष्यों के प्रति। कहते हैं दादाजी ये बात कहा करते थे कि महाराज जी से मिलने के बाद मेरा जीवन बदल गया है। महाराज जी से मिलना ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ये बड़ी सुंदर बात है। आप देखिए जब तक हम संतों से, गुरुजनों से नहीं मिले थे, जब तक हमने संतों की बात को नहीं समझा था, तो हमारा जीवन क्या था? और अब जब इस मार्ग पर गुरु कृपा से हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो अब हमारे जीवन में बदलाव आया है और कितना आया है तो सब जानते ही हैं। तो ये बड़ी विशेष बात है। एक बड़ा सुंदर भाव श्री हरे राम बाबा ने लिखा है, गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। बड़ा प्यारा भाव है। श्री हरे राम बाबा का एक पद हमने सुना था, आते ना वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। इसी पद में उन्होंने ये भाव कहा कि जब तक श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया था, तब तक जिंदगी के बहुत से दिन बर्बाद हो गए। बहुत से दिन मतलब जितने जन्म हुए, जब तक गुरु जी का आश्रय नहीं लिया तब तक वो सब जन्म व्यर्थ चले गए। पर अब जो है गुरु कृपा से गुरुदेव की ही कृपा हुई है और ये मार्ग उनकी कृपा से ही मिला है। तो ये सब संत जनों की कृपा ही है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि महाराज जी से मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और 55 वर्षों तक श्री हनुमान जी को रामचरितमानस एवं संकीर्तन सुनाने का फल मुझे यही मिला है। हमने सुना था कि आप जो है नित्य ही रामचरितमानस पढ़ते थे और हनुमान जी को सुनाते थे, यही आपका नियम था। तो कहते हैं कि मैंने 55 वर्षों तक हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाई। ये बहुत बड़ी बात है। 55 सालों तक श्री हनुमान जी को उन्होंने रामचरितमानस सुनाई। उसका फल क्या मिला? उसका फल ये मिला कि महाराज जी का सत्संग उन्हें प्राप्त हुआ। इसका एक उदाहरण रामचरितमानस में भी मिलता है। जब भगवान पहुंचे श्री भरद्वाज जी के यहाँ पे, भरद्वाज जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, प्रयागराज में ही भरद्वाज जी रहते थे। तो भरद्वाज जी बड़े आनंदित हो गए कि श्री ठाकुर जी आए हैं। अब जब भरत जी पहुंचे बाद में, जब भरत जी जा रहे थे भगवान को मनाने के लिए, तो जब भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में रुके तो भरद्वाज जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। भरद्वाज जी ने कहा कि मैं यही सोच रहा था कि भगवान यहाँ आए, साथ में श्री किशोरी जी आई, साथ में श्री लखन लाल जी आए, मुझे दर्शन हुआ। मैं ये सोच रहा था कि आज तक मैंने जितना भी भजन साधन किया, उसका फल तो ये हो गया कि मुझे भगवान का, किशोरी जी का, लखन लाल जी का दर्शन हुआ। मेरे मन में आया कि महाराज इस फल का भी कोई फल हो सकता है क्या? क्या भगवान के दर्शन का भी कोई फल है? तो आज जो है भरत जी आपका दर्शन करके मुझे लगता है कि भगवान का जो दर्शन मैंने किया, उसका फल मुझे ये मिला कि मुझे आपका दर्शन हुआ। ये संत दर्शन की महिमा है। तो वही बात यहाँ श्री दादाजी ने कही कि 55 साल तक जो हनुमान जी को रामचरितमानस सुनाई, उसका फल ये मिला कि मुझे आज
श्री महाराज जी प्राप्त हुए। और महाराज जी के आराधन के बिना मेरा जीवन अपूर्ण रह जाता, बार बार इस बात को भी कहते और बड़े ही भाव विवल हो जाते। खैर, ऐसा बड़ा सुंदर आपका जीवन रहा। अब एक और संत है जिनका नाम है श्री मनसुख बाबा, जो कि श्रीधाम बरसाना में रहते थे। एक मनसुख लाल जी का चरित्र हमने पहले भी सुना था वृंदावन से। अब ये जो श्री मनसुखा जी हैं, ये दूसरे संत हैं। कहते हैं एक बार श्रीधाम बरसाना गेहवर वन में श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा आयोजित हुई, और श्री महाराज जी के श्रीमुख से कथा सुनने के लिए सब संत ब्रजवासी वहां आए। और जब महाराज जी कथा सुनाते थे तब बहुत भीड़ होती थी, बहुत से लोग उनको सुनने आते थे। कहते हैं ये दास भी आयोजन में उपस्थित था, यानी कि गुरुदेव भगवान भी वहीं थे। और वहीं सायंकाल में श्री रास बिहारी ठाकुर जी की झांकी हुआ करती थी। यानी कि सुबह कथा होती थी 4-5 घंटे, फिर जो है शाम के समय में रास लीला होती थी। ऐसा पूरा कथा का क्रम था। ऐसा जो है महाराज जी की कथाओं में प्रायः ही रहा ऐसा क्रम। अभी भी आप देखिए, गुरुदेव भगवान की कथाओं में भी ऐसा क्रम लगभग रहता है। अभी प्रयागराज में महाराज जी की कथा में यही क्रम चल रहा है कि वहां पे रासलीला भी चल रही है, कथा भी चल रही है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से सब आयोजन था। उसी कथा के आयोजन में श्री रास बिहारी के प्रसादी वस्त्रों से अलंकृत तथा भाल पर सुंदर श्री रामानंदीय तिलक से सुशोभित एक संत का दर्शन हुआ। एक संत वहां आए जिन्होंने भगवान के प्रसादी वस्त्र पहने थे, और जो श्री रामानंद परंपरा का तिलक है वो धारण कर रखा था, स्वरूप बड़ा ही सुंदर लग रहा था। कहते हैं श्री रास बिहारी ठाकुर जी एवं श्री जी इन संत को स्नेह पूर्वक मनसुखा बाबा कहा करते थे। और मनसुखा बाबा श्री सुदामा कुटी वृंदावन वाले उन मनसुख लाल जी से पृथक हैं। वही बात जो अभी हमने चर्चा की। एक तो सुदामा कुटी में जो श्री मनसुख लाल जी रहते थे, अगर आपको याद हो, हमने सुना था कि वे सबको हंसाते रहते थे, तो इसलिए उन्होंने उनका नाम जो है सबने मनसुख लाल जी रख दिया था। ये जो मनसुखा बाबा हैं और जो मनसुख लाल जी हैं, दोनों अलग अलग संत हैं। ये तो हमने पहले ही चर्चा कर ली। तो कहते हैं कि मनसुखा बाबा कभी श्री जी और ठाकुर जी को पंखा चलने लगते, कभी युगल की आज्ञा पाकर नृत्य करने लगते, जब मतलब वो रास लीला चल रही होती उसी के बीच में। कभी जो है उनकी अभिरुचि के अनुसार जो है रसिया गाकर उनको रिझाते थे। इस प्रकार से आप श्री ठाकुर जी किशोरी जी की सेवा करते थे। क्योंकि जो रास लीला में भगवान है, जो भगवान का स्वरूप बने हैं, वो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि तो मनुष्य हैं भगवान की लीला का नाटक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रास लीला में जो श्री ठाकुर जी किशोरी जी बने हैं वो साक्षात ठाकुर किशोरी जी हैं, वो अलग नहीं है। कहते हैं कि श्री महाराज जी मनसुखा बाबा की इन भाव लीलाओं को देखकर प्रेम मग्न हो जाया करते थे। मनसुखा बाबा का जन्म ब्रज मंडल में ही कोसी के निकट किसी एक गांव में एक निम्न जाति में हुआ था, और वे अशिक्षित एवं भोले भाले थे। प्रारंभ में जो है मेरी उनके प्रति विशेष श्रद्धा जागृत नहीं हुई, ऐसा श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं। कहते हैं महाराज जी ने मेरे विचारों को जानकर समझाया कि मनसुखा बाबा विशुद्ध महात्मा है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं होता है ना, जो बहुत सरल होता है, उसको भगवान सरलता से मिलते हैं। कहते हैं इनकी ठाकुर जी श्री जी के प्रति सिद्ध भावना है, और ये एक प्रेमी संत हैं। आपके इस प्रकार के कहने से मनसुखा बाबा के प्रति मेरी आदर भावना और पुष्ट हो गई। श्री गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जब महाराज जी ने समझाया तो हमारा भाव और पुष्ट हुआ मनसुखा बाबा के प्रति। मनसुखा बाबा के जीवन में एक विलक्षण चमत्कारी घटना से प्रेम राज्य में पहुंच जाना उनके लिए कोई बहुत कठिन बात नहीं थी। सरल शब्दों में, मनसुखा बाबा के जीवन में एक विलक्षण चमत्कारी घटना हुई। उससे पता लगा कि आप भाव राज्य में किस स्थिति में हैं। वो घटना क्या है, वो हम थोड़ा सा सावधानी से सुने। कहते हैं उत्तर काल में घटे इस प्रसंग से ये भी स्पष्ट होता है कि किसी भी आंतरिक स्थिति को पहचानने में श्री महाराज जी की दृष्टि कितनी पारदर्शी एवं यथार्थ थी। वस्तुतः भगवदीय राज्य में स्थित महापुरुष उस राज्य के स्थित किसी अन्य महापुरुष को पहचान सकते हैं। सरल शब्दों में, जो महापुरुष स्वयं भगवत प्राप्त है वो सामने वाले को पहचान लेंगे ये भी भगवत प्राप्त है या नहीं, और अगर हैं तो इनकी क्या स्थिति है ये भी पहचान सकते हैं। तो ये वही कर सकता है जो उस भाव राज्य में स्थित हो।
अब जो उस भाव राज्य में स्थित ही नहीं है, जो उस देश में कभी गया ही नहीं, वो क्या जाने। एक वो भजन है ना, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रभु का ठिकाना क्या जाने, ऐसा कुछ भजन खूब सुनने में आता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें भाव यही है कि जो प्रेम गली में पहुंच गया वही तो समझ पाएगा ना कि दूसरा प्रेम गली में कहाँ बैठा है। ऐसा तो कहते हैं महाराज जी स्वयं भगवत प्राप्त महापुरुष थे, तो कोई अन्य भगवत प्राप्त महापुरुष जब उनको दिखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि इनकी स्थिति क्या है और ये किस स्थिति में भगवान के राज्य में है। कहते हैं एक बार मनसुखा बाबा की जांघ में अत्यंत कष्टकारी फोड़ा हो गया। बहुत चिकित्सा करने के बाद वो ठीक नहीं हुआ। घाव किसी प्रकार से भरने में आ नहीं रहा था। बाबा का कष्ट देखकर दयालु ब्रजवासी उन्हें चिकित्सक के पास ले गए। मथुरा में प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया तो परिणाम सामने आया कि आपको कैंसर है, और चिकित्सक ने बाबा को किसी बड़े शहर में ले जाने का एक परामर्श दिया, किंतु बाबा इसके लिए राजी नहीं हुए। मनसुखा बाबा ने उस ब्रजवासी से कहा कि मेरा जन्म ब्रज में हुआ है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। अब अगर आपको याद हो तो ऐसे ही कुछ कथा हमने एक और महात्मा के विषय में सुनी थी, अगर आप लोगों को याद हो, और बहुत समय भी नहीं हुआ महाराज, अभी कुछ समय पहले ही सुनी थी। उनका नाम है श्री रामचंद्र दास जी पुजारी जी महाराज, बड़े पुजारी जी। उनकी कथा में हमने ये बात सुनी थी, और यही बात मनसुखा बाबा के चरित्र में भी ऐसी प्राप्त होती। तो ऐसा ही सब हुआ, उनको भी ये सेम बीमारी हो गई। तो सबने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आपको हम बढ़िया किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं महाराज, आप चलिए, आपका इलाज करवा देते हैं। बाबा ने बड़ी प्यारी बात कही। बाबा ने ब्रज भाषा में ही कहा कि भैया मेरो जन्म ब्रज में भयो है, अब मैं मरवे के ताई ब्रज से बाहर नहीं जाऊंगा। भैया तैने अपनो काम कर लियो, अब तू मोए बरसाना राधा बाग के निकट ले जा और वहां छोड़ दे। हमारो कन्हैया दादा तो कृपा करे है, किंतु हमारी किशोरी जो तो कृपा बरसाने वाली है। या लिए हम सब जो है बरसाने वाली की जय जयकार किया करें। बड़ी सरल वाणी में उन्होंने चार बातें कही कि देखो भैया सीधी सीधी बात ये है कि मैं ब्रज में मेरा जन्म हुआ। अब आप कहो कि किसी बाहर बड़े शहर में ले जाते हैं, क्या पता वहां मेरी मृत्यु हो जाए, तो मैं मूर्ख हूं क्या जो ब्रज में जन्म लेकर बाहर जाकर मैं अपनी मृत्यु को स्वीकार करूं। कदापि नहीं करूंगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ, आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब आपका काम हो गया। आपने निरीक्षण कर लिया, सब देख लिया, डायग्नोसिस हो गया आपका। अब आप ऐसा करो, मुझे बरसाना में छोड़ दो, क्योंकि भैया श्री ठाकुर जी तो कृपा करते हैं, हमारो कन्हैया दादा तो कृपा करे है, किंतु हमारी किशोरी जी तो कृपा बरसाने वाली हैं। भगवान तो कृपा करते हैं, किशोरी जी कृपा बरसाती हैं, इसीलिए तो हम उनकी जय जयकार करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमती राधा रानी की जय। तो कहते हैं कि हमें किशोरी जी के चरण में छोड़ दो और आप अपना अपने काम में लग जाओ, हमारी चिंता मत करो, हमारा काम भगवान देखेंगे, हम ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे। सीधी सीधी बात ये है। कहते हैं बाबा की अविचल निष्ठा देखकर वह व्यक्ति उन्हें बरसाना ले आया और राधा बाग के निकट उन्हें छोड़ दिया। बाबा को दुसह कष्ट था। रात्रि में बड़ी कठिनाई से उन्हें थोड़ी देर के लिए नींद आई। नींद में बाबा ने अद्भुत दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर उनको नींद में दृश्य दिखाई दिया। देखिए, जो नींद में स्वप्नानुभूति होती है भगवान की, वो वास्तव में भगवान की अनुभूति ही होती है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो सपने में भगवान का दर्शन हुआ वो झूठा है, ये सपना झूठा होता है, और भगवत दर्शन झूठा नहीं होता है, वो सच्चा होता है। तो कहते हैं कि ऐसा ही बाबा को एक स्वप्न हुआ, आपको एक बड़ा सुंदर दृश्य दिखा। कहते हैं अष्ट सखियों के साथ करुणामयी ममतामयी श्री विषभानु नंदिनी बाबा के निकट आई, और बाबा को कष्ट पाते देखकर उन्होंने अपनी प्राण सखी श्री ललिता जी से कहा कि ललिते, या अपने मनसुखा बाबा ये काहे गए हो। श्री किशोरी जी ने पूछा कि इनको क्या हो गया, ललिता जी से पूछा। तो ललिता जी ने विनय पूर्वक कहा कि किशोरी जू, यह चिकित्सक ने कैंसर बताए हुए। तब श्री किशोरी जी ने बाबा के निकट आकर कहा कि हमारे मनसुखा बाबा को कछु नाय भयो है। ये कहकर अपना हस्त कमल बाबा के ऊपर उन्होंने रखा। इस दिव्य दर्शन के पश्चात जब बाबा जागे तो उनको कोई बीमारी नहीं थी, कोई कैंसर नहीं था, और फोड़ा सर्वथा ठीक हो चुका था। और बाबा
बिल्कुल उस बीमारी से रहित थे। उसका कोई चिन्ह भी नहीं था। इस घटना के कुछ समय पश्चात श्री महाराज जी के पास आप आए। महाराज जी ने उनसे पूछा कि हमने तो सुना था कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, ऐसा लोग बता रहे थे कि मनसुखा बाबा को तो कैंसर हुआ है और बहुत गंभीर बीमारी है महाराज। लोग कह रहे थे बाहर ले जाना पड़ेगा। आप तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं, तो क्या बात है? तो ये सुनकर मनसुखा बाबा रोने लगे। उन्होंने रोते रोते इस सारी घटना सुनाई। और महाराज जी कहते हैं, यानी कि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उस समय हम भी वहां उपस्थित थे, श्री महाराज जी के निकट में। हमने भी ये सारी घटना आपके मुख से स्वयं सुनी। और जब सुनी तो ये अनुभव हुआ कि जो भगवान के भक्त हैं वो जाति वर्ण विद्या धन एवं कला कौशल आदि विशेषताओं से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत उच्च जाति के हैं, आप ब्राह्मण हैं, और आपके कर्म जो है ब्राह्मणों वाले नहीं है, तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न नहीं होंगे। रावण भी बहुत अच्छा व्यक्ति था, खूब वेद पाठ करता था, लेकिन वो भगवान का भक्त नहीं था। आपका आपकी विद्या बहुत ऊंची है, तो ऐसी विद्या का क्या काम जब आप भक्त ही नहीं बने महाराज। हमने पद्मनाभ जी की कथा सुनी थी। हमने सुना था कबीरदास जी महाराज को वे हराने आए, तो वे सबको हराते थे। जहां से चले सबको हरा कर ही चले। जितने भी विद्वान जहां जहां जिस शहर में होते सबको हरा देते। कबीरदास जी ने एक ही प्रश्न पूछा कि भैया तुमने जो इतना कुछ पढ़ा है, समझ के पढ़ा है या पढ़ के समझा है? और जब तुमने पढ़ के समझा है तो क्या समझा है? अगर समझ के पढ़ा है तो क्या समझ के पढ़ा है? इतना सब तुमने पढ़ लिया, इतने शास्त्र याद कर लिए, उसका क्या समझा? क्या क्या समझ आया तुम्हें? तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि महात्मा ने पूछ क्या लिया। तो कहने का आशय है कि आपने बहुत कुछ पढ़ाई कर ली, आपने सब गीता जी के 700 श्लोक रट लिए, आपने सब वेद पाठ कर लिया, तो उससे हुआ क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेद पाठ करना गलत है, गीता के श्लोक रटना गलत है, ऐसा नहीं। आपको याद करने हैं, खूब प्रेम से कीजिए। बात ये कि उनको धारण भी तो करना चाहिए ना जीवन में। ऐसा अगर आपके पास बहुत धन है या कोई बहुत अच्छी कोई कला है, लेकिन उसका उपयोग आप भगवान की सेवा में नहीं करते हैं, तो वो व्यर्थ है। जैसे पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज के विषय में दास ने सुना था कि उनका ऐसा एक कोई भाव था कि हम जाएंगे मुंबई आदि जाएंगे और वहाँ सिंगर बनेंगे। पर फिर उनके नाना जी ने प्रेरणा की कि लाला जब सिंगर ही बनना है तो भैया ठाकुर जी के दरबार के सिंगर बनो। तो कला हो तो भगवान के लिए हो। ये एक बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं वे तो केवल निश्चल भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इस प्रकार से यह तथ्य जो चिर पुरातन काल से अब तक असंख्य बार प्रमाणित होता आया है, मनसुखा बाबा की इस घटना से एक बार फिर प्रमाणित हो गया। खैर एक बार फिर से बोलिए श्री मनसुखा बाबा महाराज की जय। तो ऐसा जो है मनसुखा बाबा का भी चरित्र प्राप्त होता है। अब कितने कितने संतों का चरित्र यहाँ हमें सुनने को मिल रहा है, ये बड़ी कृपा की बात है महाराज। ये सब ब्रजमंडल के निराले संत हैं। अब लगभग लगभग इतनी तैयारी तो हो ही गई कि आप लोग अगर कभी वृंदावन जाएं, किसी संत का आपने नाम सुना या किसी का स्थान देखा, तो आप कम से कम ये तो समझ पाएंगे कि कौन संत हैं और किनकी चर्चा हमने सुनी थी। तो ये बड़ी कृपा की बात है। खैर कहते हैं इस प्रकार से गेहवर वन में महाराज जी को एक बार कथा करते हुए भावावेश हुआ था। तो उसकी बात हम सुने। कहते हैं प्रायः कथावाचकों द्वारा विविध भाव लीलाओं प्रसंगों का वर्णन होता है और कहकर वे रस पेशल बनने का प्रयास भी किया जाता है। क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी एक तरह से डांट गुरुदेव भगवान ने लगाई है। कई ऐसे भी प्रसंग आते हैं जहाँ पे रोना भी पड़ता है। अब क्या है, कई ऐसे वक्ता होते हैं जो मेरी तरह होते हैं, हृदय में तो कोई भाव है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके हृदय में नहीं है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। किसके मन में क्या भाव है तो भगवान जाने ना। कोई मान लीजिए मेरे जैसा व्यक्ति है, मुझे आप लोगों ने कह दिया कि भैया कथा सुनाओ, और मैं बैठ गया। अब मुझे रोना तो आता नहीं है, मेरे मन में भाव ही नहीं है, एकदम जैसे कोई बंजर जमीन होती है ना, वैसा मन है। तो अब मान लीजिए प्रसंग चला केवट जी का, और केवट जी के प्रसंग में तो रोना पड़ेगा। अब मैं ये सोचूं कि अगर मैं ना रोया तो ये लोग सोचेंगे कि बताओ कि कैसे वक्ता है, व्यास जी को तो रोना ही नहीं आता है। तो क्या करते हैं लोग,
कि एक कोई कपड़ा लेते हैं, उसमें महाराज कुछ बाम आदि लगा के आँखों पे लगा लेते हैं, तो उससे क्या है आँसू गिरने लग जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है। श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी बताते हैं कि ऐसा कुछ लोग करते हैं। कौन करता है, कौन नहीं करता है, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवान जाने किसके मन में क्या भाव है। हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते हैं। केवल एक भाव मैं बता रहा हूँ। हाँ, विक्स विक्स आदि लगाकर फिर उससे क्या है आँखों से अश्रु गिरने लग जाते हैं। तो जो भी बात है, तो ऐसा कई लोग प्रयास करते हैं, जो मेरे जैसे लोग होते हैं, तो वो ऐसा लोगों के सामने सम्मान बटोरने का प्रयास करते हैं। किंतु श्री महाराज जी इसके ठीक विपरीत थे। क्यों? महाराज जी तो प्रयास करते थे कि मैं भाव से बचूं। एक बार एक बार की बात है, बड़ी सुंदर एक कथा प्राप्त होती श्री रूप गोस्वामी की। एक बार रूप गोस्वामी जी महाराज कोई कहीं बहुत सुंदर कथा सुना रहे थे, तो सब श्रोतागण रो रहे थे उनकी कथा सुनकर। तो एक कोई महानुभाव आए, उन्होंने देखा कि जितने श्रोता हैं सब रो रहे हैं, सब भाव विवल हो रहे हैं, और ये जो वक्ता है इनकी आंखों में एक भी अश्रु नहीं गिर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो वक्ता जी हैं, व्यास जी हैं, श्री रूप गोस्वामी जी जो हैं, ये शायद भावहीन व्यक्ति हैं। पर व्यास हैं तो व्यास के प्रति कैसे अश्रद्धा करें, क्योंकि व्यासाय विष्णु रूपाय, जो कथा का व्यास है वो तो भगवान का स्वरूप है। तो इसलिए उन्होंने जाकर व्यासपीठ को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो रूप गोस्वामी जी तो सुना रहे थे कथा आंख बंद करके, उनको तो पता ही नहीं कौन आया कौन गया। तो रूप गोस्वामी जी की जो श्वास है वो जब आपके हाथ पर पड़ी, तो उनका हाथ जल गया, छाला हो गया वहां पे। तो उनको समझ आया कि रूप गोस्वामी जी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि अगर ये रोने लग गए तो कथा नहीं सुना पाएंगे। जो बड़े बड़े वक्ता हैं वो कथाओं में इसलिए नहीं रोते हैं कि अपने आंसुओं को वो इसलिए छिपाते हैं कि कथा पूरी नहीं हो पाएगी। और जो मेरे जैसे लोग हैं जिनके मन में कोई भाव है ही नहीं, उनको कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। तो कहते हैं कि महाराज जी अपने आप को बचाते थे। यदि कभी किसी माधुर्य लीला का प्रसंग अनायास आपकी वाणी से मिश्रित हो जाता, तो आप उसके भाव गंभीर में ऐसे डूब जाते कि फिर आगे की कथा कह नहीं पाते थे। अगर आपको याद हो, तो हमने श्री हरे राम बाबा की कथा सुनी थी, जिसमें हमने सुना था कि एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा था कि बाबा आप मेरे घर में रामचरितमानस का पाठ कर दो, ताकि जो प्रेत बाधा है उससे मुक्ति मिल जाए। और बाबा पाठ करने गए, तो भरत चरित्र तक पाठ हुआ, उसके आगे पाठ हुआ ही नहीं। बाबा ने हाथ जोड़ दिए कि भैया और किसी से करवा लो, मैं भरत चरित्र से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। इतना सुंदर चरित्र है भरत जी का कि मैं इसमें डूब गया हूँ, आगे मुझसे पाठ नहीं होगा। बहुत दिन हो गए मैं प्रयास कर रहा हूँ, पर मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए जो महापुरुष जन है वो खुद को इस प्रकार से छिपा लेते हैं, अपने अश्रुओं को इस प्रकार से छिपा लेते हैं ताकि कथा जो है वो पूरी हो जाए। कहते हैं कि महाराज जी का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही था। गेवर वन बरसाना में एक ऐसी ही घटना हुई। तो बड़ी सुंदर घटना है, उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। कहते हैं श्री महाराज जी श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा कह रहे थे। कथा के मध्य में श्री जी एवं ठाकुर जी के प्रथम मिलन का एक सरस नवानुराग की चर्चा वहां हुई, कि भगवान जब किशोरी जी से पहली बार मिले, तो उस लीला की चर्चा जो है वहां पर हो रही थी। और ये कथा हो रही थी गेवर वन बरसाना में। जैसे निधि वन है ना वृंदावन में बड़ा प्रसिद्ध, वैसे बरसाना में घेवर वन बड़ा प्रसिद्ध है। तो वहां कथा चल रही थी, तो महाराज जी सारी चर्चा कर रहे थे। कृष्ण नाम को प्रथम बार श्री जी ने सुना, और सुनते ही वे इस नाम के अपार माधुर्य रस में निमज्जित हो गई। ऐसी कथा वहां चल रही थी कि किशोरी जी ने पहली बार सुना कृष्ण नाम, तो इतना आनंद उनके हृदय में हुआ। फिर किशोरी जी तो जो है बहुत आनंदित हो गई, आनंद का एक समुद्र उनके हृदय में जो है गोते लेने लग गया। कहते हैं कि घनीभूत नवानुराग निर्जरित होने लगा। प्रेम रस के जो अवश्यम भावी प्रभाव से होने वाले अष्ट सात्विक भाव सब जागृत हो गए, यानी कि किशोरी जी के हृदय में सब अष्ट सात्विक भाव जागृत हुए। मूर्छा नामक सात्विक अवस्था का अनुभव प्रकट हो गया। अगर आपको स्मरण हो, तो हमने अष्ट सात्विक भावों पर भी 3-4 दिन पहले चर्चा की थी। उसमें हमने ये सुना था कि जो अष्ट सात्विक भावों में एक भाव होता है मूर्छा। कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है, भगवान की कोई कथा सुनता है, या
कोई भगवान के विषय में कुछ सुनता है, संत का दर्शन करता है तो मूर्छित हो जाता है। तो ये भी अष्ट सात्विक भावों में एक भाव है। कहते हैं महाराज जी कि इस लीला प्रसंग को 2-4 वाक्यों में ही महाराज जी कह पाए थे कि आपके देह में प्रबल भावावेश के लक्षण दिखाई देने लगे। महाराज जी इतनी कथा ही कह पाए थे कि किशोरी जी ने पहली बार कृष्ण नाम सुना, आप किशोरी जी के हृदय में जो अष्ट सात्विक भाव प्रकट हुए, आनंद की एक लहर दौड़ गई और किशोरी जी जो है मूर्छित होने लगी। इतना ही ये कहने वाले थे महाराज जी कि आपके हृदय में प्रबल भावावेश हो गया और वाणी अवरुद्ध हो गई। महाराज जी उसके आगे बोल नहीं पाए। नेत्रों से जो है रक्त वर्ण के अश्रु बहने लगे। आंखों से आंसू निकल रहे हैं पर आंसू नहीं निकल रहे, आंखों से खून निकलने लग गया महाराज जी के। ये महाराज जी का भाव था। क्योंकि खुद को इतना छिपाते थे, कोई समझ तो पाता नहीं था कितने बड़े महात्मा हैं। पर आज जब कथा कह रहे हैं तो खुद को रोक पाए नहीं और आंखों से महाराज रक्तपात होने लग गया। अश्रुपात नहीं, रक्तपात। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जब कोई व्यक्ति बहुत रो रहा होता है ना तो वो बोल नहीं पाता है। जब कोई बहुत ज्यादा भाव विभल हो जाता है तो उससे बोला नहीं जाता, उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। अब मैं तो कभी भगवान के लिए रोया है नहीं तो मैं तो नहीं जानता हूँ, आप लोग समझते होंगे इन बातों को। तो कहते हैं महाराज जी की वाणी इस प्रकार से अवरुद्ध हो गई। कहते हैं कि शरीर रोमांचित हो गया और रोम कदम्ब से पुष्प के समान रोम खड़े हो गए। देह की नस नाड़ियां उभर आई और उस समय आपको तीव्र कंपन होने लग गया, शरीर कांपने लग गया। कंपन के कारण समस्त व्यासपीठ हिलने लग गई। इतना शरीर कांप रहा था कि एक तो होता है शरीर कांपना, जैसे ठंड में शरीर कांपता है। एक महाराज जी का जो शरीर कांपना था वो इतना कांप रही थी कि व्यासपीठ ही हिलने लग गई महाराज। ये कोई साधारण व्यक्ति में ये लक्षण दिख ही नहीं सकते। कहते हैं महाराज जी की प्रेम दशा का श्रोताओं पर भी प्रभाव पड़ा। उनका हृदय भाव तरंगों से भर गया महाराज। सभी श्रद्धालु उस भाव तरंग में भीग गए। सभी के नेत्रों में अश्रु विसर्जित होने लगे। प्रेमी महापुरुष अपनी भाव स्थिति को किस प्रकार सबको भावित कर देते हैं, ये हमने प्रत्यक्ष देखा। ये केवल कल्पना मात्र हम लोग इसकी कर सकते हैं, पर वहां जो हुआ वो तो जिसने देखा वही जानता है महाराज। क्या भाव हुआ होगा, क्या अद्भुत भाव हुआ होगा। महाराज जी की दशा को देखकर सब भाव विवल हो गए। कहते श्री महाराज जी की ऐसी भाव दशा को देखकर इस दास ने श्रोताओं से कीर्तन कराना प्रारंभ किया। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कथा हो रही है तो कथा में कोई बड़े महात्मा आ गए तो फिर कथा के क्रम को तो आप तोड़ नहीं सकते, तो बीच में कीर्तन शुरू कर दिया जाता है। फिर जैसे ही वो महात्मा विराजते हैं और सब व्यासपीठ को प्रणाम कर लेते हैं, फिर पुनः कथा शुरू होती है। तो महाराज जी तो बोल नहीं पा रहे थे, वो कथा में बीच में रुकावट आनी नहीं चाहिए। तो श्री गुरुदेव भगवान ने देखा, महाराज जी का इशारा समझा और उन्होंने कीर्तन शुरू करवा दिया। तो सब लोग कीर्तन कर रहे थे तो सब सोच रहे थे कि महाराज जी के हृदय में जो भाव प्रकट हुए, महाराज जी कुछ देर में पुनः शांत हो जाएंगे, फिर पुनः कुछ देर में कथा शुरू कर देंगे तो हम लोग इतनी देर कीर्तन कर लेते हैं। पर बात यह है कि उस दिन आगे की कथा हो ही नहीं पाई। व्यासपीठ से महाराज जी उतर गए। अब जब व्यासपीठ से उतर गए तो फिर उतर गए। व्यासपीठ से जो एक बार उतर जाए फिर दूसरी बार नहीं चढ़ना चाहिए, ये मर्यादा है व्यासपीठ की। व्यासपीठ से अगर आप उतर गए तो कथा पूर्ण हो गई। तो कहते हैं व्यासपीठ से महाराज जी उतरे, अपने विश्राम कक्ष में चले गए। रात्रि के अवसर मिलने पर इस दास ने महाराज जी से उनकी भाव दशा के विषय में जिज्ञासा की। सुबह कथा चल रही थी। देखिए अगर आप ध्यान से कथा सुन रहे हैं तो आपने एक बात सुनी होगी कि ये जो कथा थी वो सुबह चल रही थी। तो जब सुबह कथा चल रही थी तो सुबह महाराज जी को ये भाव दशा उनकी जागृत हुई। रात तक महाराज जी रोते रहे अपने विश्राम कक्ष में। ऐसा नहीं कि विश्राम कक्ष में गए और सो गए, रोते रहे रात तक। और रात को जो है श्री गुरुदेव भगवान फिर आपके निकट पहुंचे। पहुंचे तो आपने पूछा कि महाराज जी आज कथा में आपको क्या हो गया। बोले पंडित जी, हमको कथा बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है। तो गुरुदेव भगवान ने पूछा कि महाराज जी ऐसा क्यों है। बोले कि यदि सावधानी नहीं रखेंगे तो कथा कह ही नहीं पाएंगे। हम अपने मन को बलात् भाव में स्थिति से बचाकर कथा कहते हैं। हम इतने भाव विवल हो जाते हैं कि हमसे फिर आगे कथा कही नहीं जाती। तो इस प्रकार से महाराज जी ने अपने भाव का वर्णन किया।
तो ये किसी सामान्य पुरुष में नहीं देखा जा सकता है। देखना तो क्या सोचा भी नहीं जा सकता है। हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या उस समय महाराज जी का भाव हुआ होगा। तो ये वक्ता ऐसे जब वक्ता कथा सुनाते हैं ना, तब महाराज परीक्षित जैसे श्रोताओं का कल्याण होता है। परीक्षित बहुत अच्छे श्रोता थे, बहुत अच्छी बात है। पर वक्ता भी तो शुकदेव थे, ये समझना चाहिए। वक्ता बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। किसी को भी सुन लिया, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। लोग कहते हैं ज्ञान हर जगह बँट रहा है। अरे भैया, कैसी बात है? ज्ञान हर जगह नहीं बँट रहा है। ये जो प्रेम है, ये हर व्यक्ति नहीं दे सकता। ये तो महाराज जी जैसे कोई ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुष ये बात बता सकते हैं। क्योंकि उनके मन में जो भाव है, वही तो वे बता रहे हैं ना। अब कोई मेरे जैसा व्यक्ति बैठा है, 4 बातें यहाँ से सुन ली, 4 कहीं से पढ़ ली, वो बातें आपको बता दी। अब मन में कोई भाव तो है नहीं, तो भाव तो नहीं जाएगा ना। बात तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भाव मन में होना चाहिए, वो जब किसी के मन में आएगा और जब वो बात कही जाएगी, तब उस बात का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप कभी ये देखिएगा कि गीता जी का कोई श्लोक आप किसी एक सामान्य व्यक्ति से सुनिए, वही श्लोक जब आप किसी महापुरुष से सुनेंगे ना, आपको समझ आएगा कि फ़र्क क्या है। मानस जी की एक चौपाई जब आप स्वयं पढ़ेंगे और जब आप किसी संत से सुनेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि बात एक ही है, पर जब संत ने कह दी, जब किसी वैष्णव ने, भक्त ने कह दी, तब एक अलग उसका स्वाद मिला है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। इस प्रकार महाराज जी का ये भाव दशा का वर्णन यहाँ हुआ है। एक छोटी-सी कथा हम और सुन लेते हैं। कहते हैं, स्वरूप सरकार का एक संत पर अनुग्रह। कहते हैं, श्री महाराज जी घेवर वन बरसाना में कथा कह रहे थे और कथा के उपरांत श्री रास बिहारी सरकार की झांकी के दर्शन होते थे। ये सारी बात तो अभी हमने सुनी, तो ये उसी कथा की बात चल रही है, जिसमें सुबह कथा होती थी और शाम के समय में जो है वो रास लीला होती थी। तो वही भाव यहाँ चल रहा है। अब हुआ क्या कि श्री रास बिहारी भगवान रास करते थे। वे स्वरूप सरकार को साक्षात श्री नंद नंदन विश्वानुनंदिनी मानकर उनको साष्टांग प्रणाम करते थे और उनका उच्छिष्ट अमृत प्रसाद भी लेते थे। ऐसा उनका भाव था। ये महाराज जी का भाव था। जो स्वरूप सरकार है, अभी हमने चर्चा की कि जो श्री ठाकुर जी का स्वरूप बने हैं, जो श्री ठाकुर जी का अभिनय कर रहे हैं, वो ठाकुर जी का अभिनय नहीं कर रहे हैं, वो साक्षात ठाकुर जी ही हैं। रास लीला में अगर आपको कभी ऐसा अवसर मिले ना प्रभु कृपा से, कि आप कहीं वृंदावन में, बरसाना में या चित्रकूट आदि धाम में कहीं आप भगवान की रास लीला देख रहे हैं, तो गलती से भी मन में ये भाव ना आ जाए कि ये तो मनुष्य हैं जो ऐसी लीला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो साक्षात भगवान है। कहीं उनके प्रति जो ऐसी भेद बुद्धि आपने कर दी, तो आप उस रस को समझ नहीं पाएंगे। तो महाराज जी का यही भाव था कि साक्षात श्री किशोरी जी और ठाकुर जी हैं। तो महाराज जी उसी भाव से आपको प्रणाम करते थे और प्रणाम करके उसी भाव से उनका उच्छिष्ट अमृत भी महाराज जी लेते थे। अभी श्री सीताराम विवाह महोत्सव हुआ, तो उसमें श्री गुरुदेव भगवान बक्सर में गए। हमने बक्सर वाले मामा जी की कथा सुनी थी, उसमें हमने सुना था कि बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव होता है। तो जो महानुभाव श्री ठाकुर जी, किशोरी जी और लक्ष्मण जी के रूप में जिन्होंने लीला की थी, श्री गुरुदेव भगवान ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया उनके चरणों में। तो उससे क्या भाव सिद्ध हुआ? उससे ये भाव सिद्ध हुआ कि वो जो भी व्यक्ति थे, जो श्री ठाकुर जी के रूप में, श्री किशोरी जी के रूप में और लखन भैया के रूप में सब लीला कर रहे थे, वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो साक्षात श्री ठाकुर जी ही थे। ऐसा भाव जब होगा, तब सब जगह श्री ठाकुर जी दिखाई देंगे। और ये तो प्रत्यक्ष है, इसमें कोई भाव की बात नहीं, तो प्रत्यक्ष ऐसा ही है। आपको दिखने लग जाएगा। आप इस भाव से कभी रास लीला देखेंगे ना, आपको दिखेगा कि श्री ठाकुर जी, किशोरी जी ही हैं साक्षात। खैर, महाराज जी का ऐसा बड़ा सुंदर भाव था। श्री महाराज जी के साथ रहने वाले किसी संत का स्वरूप सरकार के प्रति अधिक आदर भाव नहीं था। जी, ये बड़ी अच्छी बात है, आपने दर्शन किया उस स्वरूप का। खैर, यहाँ पे गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जो बाकी लोग महाराज जी के साथ रहते थे, उनका इतना कोई आदर भाव नहीं था। वो सोचते थे कि चलो ठीक है, ये मनुष्य ही तो हैं जो भगवान की लीला कर रहे हैं। अरे भैया, हम साधु हैं, हम तो संत हैं, महात्मा हैं, तो अब हम इन गृहस्थों को प्रणाम थोड़ी करेंगे, क्योंकि जो भगवान का स्वरूप ले रहे हैं वो कोई गृहस्थ ही होंगे।
तो ऐसा सब सोचते थे। तो उनके मन में बहुत बहुत ज्यादा आदर का भाव था नहीं, वे इतना मानते थे कि ब्रजवासी बालक हैं, ब्राह्मण हैं और लीला में ठाकुर जी बनते हैं, बस इतना ही वे मानते थे। कहते हैं अतः वे दूर से प्रणाम कर लेते थे, किंतु कभी उनकी उच्चिष्ट प्रसादी नहीं लेते थे। कभी उनका उनके चरणों में साष्टांग दंडवत नहीं करते थे, कभी उच्चिष्ट प्रसादी नहीं लेते थे, बस दूर से उनको प्रणाम करते। कहते हैं एक रात्रि में उन संत ने स्वप्न में देखा कि श्री ठाकुर जी की रास लीला प्रारंभ हो गई और महाराज जी जो है ठाकुर जी को प्रणाम करके वहीं बैठ गए। ये उनके स्वप्न में हो रहा है। कहते हैं लीला के मध्य में दोनों स्वरूप आकर महाराज जी की गोद में विराजमान हो गए। एक और रास बिहारी ठाकुर जी और दूसरी ओर श्री किशोरी जी महाराज जी की गोद में आकर बैठे। अब जब बैठे तो उस समय कुछ अनुगत संतों ने श्री महाराज जी को जो है भोग के लिए केले दिए। तो महाराज जी ने भाव विवल होकर युगल सरकार को वो केले का भोग लगाया। दोनों आनंद पूर्वक केले का आस्वादन कर रहे थे और स्वप्न देखने वाले संत ने अपने को भी वहां कुछ दूरी पर जो है संध्या वंदन करते हुए देखा। सरल शब्दों में ये सारी लीला चल रही है उनके स्वप्न में, और उन्होंने देखा कि मैं भी वहीं बैठा हूं, पर मैं उस रास लीला से दूर कहीं संध्या वंदन कर रहा हूँ। और जब उन्होंने अपने आप को देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कहते हैं उस समय केला रोकते हुए श्री युगल सरकार महाराज जी की गोद से उठे और उठकर उन संत जी के पास आ गए। और आकर जो है ठाकुर जी ने उस संत से कहा कि अरे बाबा, जब पीछे कर लीजो, ले केला खा ले। मतलब क्या हुआ कि ये सारा स्वप्न में चल रहा है। तो श्री ठाकुर जी किशोरी जी श्री दादा गुरुदेव महाराज जी की गोद में बैठे थे, और वे महात्मा जिनके मन में ये भाव था कि ये तो ब्रजवासी बालक हैं, कोई भगवान थोड़ी, वे संध्या वंदन कर रहे थे। तो हुआ क्या, उन्होंने देखा कि महाराज जी की गोद से श्री ठाकुर जी उठे और उठकर उन संत की गोद में आकर बैठ गए और बोले कि बाबा देखो, ये जो संध्या वंदन तुम कर रहे हो ये बाद में करना, पहले तुम केला खा लो। ऐसा भगवान ने कहा। उस समय श्री जी उन संत के पीछे खड़ी थी और उनका हस्त कमल संत के ऊपर ही था। श्री ठाकुर जी से बोली कि अरे बाबा, क्यों काहे को परेशान हो रहे हुए। तभी श्री ठाकुर जी ने ले ले केला खा ले ऐसा कहते हुए प्रसाद केला उनके मुख में जबरदस्ती डाल दिया। वे उस केले को खाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी श्रद्धा ही नहीं थी, पर जैसे किशोरी जी ने हाथ रखकर कहा कि बाबा काहे को परेशान हो रहे हैं, इतना कहते ही भगवान ने उनके मुख में जबरदस्ती वो केला डाल दिया। इसी के साथ स्वप्न भी समाप्त हो गया और वे जाग गए। और जाग कर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक से मुझे ऐसा स्वप्न आया। तो संत इस स्वप्न को श्री रास बिहारी की कृपा मानकर बड़े खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा है, भगवान की मुझ पर कृपा हुई है, मैं रोज रास लीला देखने जाता हूँ। तो आज भगवान ने मुझे स्वप्न में भी रास लीला का दर्शन करवा दिया। वास्तव में आपकी परीक्षा स्वप्न से होती है। आपने दिन भर में जो कार्य किया है, आपके स्वप्न बताते हैं कि आपने कितना भजन किया और कितना नहीं। तो जो मुझ जैसे लोग हैं, उनको संसार के स्वप्न आते हैं। जो भगवान के भक्त वैष्णव जन है, उनको भगवान का स्वप्न आता है। तो स्वप्न एक तरह से एक परीक्षा है वैष्णव की। कहते हैं इस प्रकार से आप जब जागे स्वप्न से तो आप बड़े खुश हो गए। उन्होंने इस स्वप्न को बताने का दिन भर में कई बार प्रयास किया, किंतु जब वे महाराज जी के पास जाते तो वहां कोई ना कोई उनके पास बैठ जाता। तो वे बता नहीं पाते क्योंकि वे सोच रहे थे कि अभी इस स्वप्न में सबको तो नहीं बता सकता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही तो चर्चा की कि अगर आपको कोई अनुभूति हुई है तो सबको जा जाकर नहीं बतानी है। तो महाराज जी को बताना चाहते थे कि महाराज जी तो बहुत विलक्षण महापुरुष है, पर महाराज जी उनसे मिल नहीं पा रहे थे। कोई ना कोई व्यक्ति आकर बार बार महाराज जी के पास बैठ जाता और वे अपना स्वप्न बता नहीं पा रहे थे बेचारे। तो हुआ क्या कि इस प्रकार से प्रायः संपूर्ण दिवस व्यतीत हो गया। संध्या की वेला में दैनिक कर्म के अनुसार कथा के उपरांत झांकी दर्शन हुआ। आप फिर से वहीं पहुंचे। हुआ क्या कि संध्या का समय आया। संध्या के समय में वे संत जो हैं वापिस रासलीला में पहुंचे। रासलीला फिर से शुरू हुई। अब इस लीला से ये बात समझी जा सकती है कि सबको तो ये स्वप्न अनुभूति नहीं हुई। एक बात मैं निवेदन करूं, अगर आप बहुत ध्यान से इस बात को देखेंगे
जिस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है रास लीला में, वो व्यक्ति स्वप्न में ये देख रहा है कि भगवान आए और भगवान ने स्वयं आकर उनके मुख में जो है केला उनको खवाया है। ये कैसे हुआ? उनकी तो श्रद्धा ही नहीं है, तो जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको ये स्वप्न कैसे हो गया? ये स्वप्न हुआ महाराज जी की कृपा से। इसमें मूल कारण क्या है? महाराज जी की कृपा। गुरुजन ऐसी कृपा करते हैं, अगर बहुत ध्यान से समझा जाए तो इसमें बहुत विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बात को समझ गए कि महाराज जी की कृपा है तो आप समझ गए होंगे कि पूरी लीला हुई क्यों और क्या लीला हुई। तो इसमें विस्तार करना ही नहीं है। कहते हैं उस समय एक बहुत अद्भुत आश्चर्य हुआ कि उन संत ने रात्रि में जैसे स्वप्न देखा था वैसा ही ठीक प्रसंग प्रत्यक्ष उनको दिखा। यानी कि जैसे आज अभी हम कथा सुन रहे हैं, तो मान लीजिए कल रात में किसी ने कोई स्वप्न देखा और वैसा ही प्रसंग उनको आज सुबह की कथा, आज शाम की कथा में फिर दिखा, सेम टू सेम। कहते हैं कि उन्होंने वही देखा कि महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी की गोद में आकर श्री ठाकुर जी बैठ गए, किशोरी जी बैठ गई, महाराज जी उन्हें भाव विवल होकर केला पवाने लगे। फिर दोनों श्री ठाकुर जी और किशोरी जी उठकर आए। किशोरी जी ने कहा कि अरे बाबा, काहे को परेशान हो रहे हुए? और श्री ठाकुर जी ने कहा कि ले 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 ले, केला खा ले। कहते हुए अपना प्रसादी केला उन संत के मुख में डाल दिया। अब रात्रि का वो स्वप्न वैसा ही प्रत्यक्ष हुआ, उसमें कोई चेंज भी नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम वही अब हुआ। तो संपूर्ण घटना उन संत ने श्री महाराज जी को सुनाई और आपने उन संत से कहा कि आप जो है स्वरूप सरकार को साधारण बालक समझते थे। इस कारण से भगवान ने आपकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ये प्रत्यक्ष लीला की है। इसलिए श्री ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। भाव से श्री रास लीला का दर्शन किया करो। इस घटना के पश्चात उन संत ने स्वरूप सरकार के प्रति अत्यंत आदर भाव उनके मन में फिर उत्पन्न हो गया। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि महाराज जी ने ये नहीं बताया कि ये सारी मेरी कृपा से ही लीला हुई, पर हम तो ये समझ गए, क्योंकि ऐसी कृपा गुरुजन ही कर सकते हैं। है तो एक छोटा सा प्रसंग बस और है, उसको सुन के फिर वाणी को विश्राम देंगे। फिर क्या है कि अगला जो हमारा प्रसंग होगा वो हरिजू आगे विराजी है। ये प्रसंग हम लोग श्री भक्तमाल के मंगलाचरण में भी सुनते हैं। हम सुनते हैं ना, हरिजू आई विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तब पद रज हम दास। सबसे पहले मंगलाचरण में भगवान को हम बुलाते हैं कि प्रभु आप भी आकर कथा सुनिए। तो वो एक छोटा सा और प्रसंग है, वो हम कल सुनेंगे। एक छोटा सा प्रसंग, मधुमेह जनित रुग्णता। यदि श्री महाराज जी कुछ समय से जो है नेत्र ज्योति की क्षीणता के अनुभव कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि नेत्र ज्योति जो है वो कम हो रही है। अतः विधिवत परीक्षण के लिए चिकित्सक से संपर्क साधा गया। तो संभावित कारणों से पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में अनेक प्रयोग हुए। यानी कि महाराज जी महाराज जी को एक चिकित्सक को दिखाया गया कि भैया महाराज जी के नेत्रों में कुछ जो है क्षीणता आ रही है, महाराज जी अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, बात क्या है? तो प्रयोग किया गया प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में सारी रिसर्च की गई, बात क्या है? तो उनके निष्कर्ष में आपको मधुमेह का रोग हो गया था। ऐसा पता लगा कि महाराज जी को मधुमेह हो गया। मधुमेह मतलब वो डायबिटीज होती है ना, शुगर। तो डायबिटीज हो गई महाराज जी को। ये बात लगभग लगभग सन 1994 में झांसी नगर की है, 1994। इसके पश्चात आपके शरीर में मधुमेह जनित रुग्णता का प्रभाव क्रमशः बढ़ता चला गया और वृद्धावस्था एवं रुग्णता से उत्पन्न दुर्बलता के चिन्ह प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। इस समय आपकी अवस्था लगभग लगभग 75 वर्ष से अधिक थी, 75 ईयर्स से ज्यादा उनकी एज हो गई थी। तो अब किस प्रकार से वे फिर भी कथा करते थे और किस प्रकार से सारी लीलाएं उनकी बाद में हुई, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को एक विश्राम देंगे। 2 मिनट प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग जो है अभी तक जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से हमारी जैसे 3-4 घंटे की कथाएं होती है ना, तो वैसी चर्चा लगभग चल रही है प्रभु कृपा से। अभी लगभग 12-13 दिन मेरे पास और हैं। तो प्रयास करेंगे कि ऐसे 3-3 घंटे जो है हम कथा सुन के ये ग्रंथ तो पूर्ण कर ही देंगे इस बार। और फिर जो महाराज जी का दूसरा एक ग्रंथ है परमार्थ के पत्र पुष्प, उसमें महाराज जी ने बड़े सुंदर सुंदर पत्र लिखे हैं अपने शिष्यों को।
तो वो भी हम सुनेंगे। अब क्या है कि कल एक मैसेज आया था कि भैया आप जो ये कथा सुनाते हो, हम पर बड़ी कृपा है। भैया कृपा आपकी मुझ पर है, क्यों? मैं आपको कारण बताता हूँ। क्योंकि आप लोग कथा सुनते हैं, इस कारण से मैं भी थोड़ा-सा सुन लेता हूँ। मैं तो कुछ पढ़ता नहीं हूँ। तो जैसे रामचरितमानस की कथा हुई, मैंने उससे पहले कभी जीवन में रामचरितमानस पढ़ी नहीं थी पूरी। हाँ, चौपाइयाँ सुन ली, कुछ कथा सुन ली, वो तो है। अब भक्तमाल की चल रही है, मैंने कभी भक्तमाल पढ़ी नहीं है। ये ग्रंथ चल रहा है, ये भी मैंने कभी नहीं पढ़ा है। अब जो आगे ग्रंथ शुरू होंगे, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है कभी भी। तो ये आप लोगों की कृपा से मैं भी कुछ ना कुछ सुन लेता हूँ। तो प्रयास करेंगे, श्री ठाकुर जी कृपा करें तो ऐसे ही हम आगे भी सुनते रहेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री महाराज जी की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता ते सुख शुचि कंज कलिकाई किली। उलूक खल कली मल सकल उड़गन प्रभाहत हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान